हिडन एजेंडा है इनकी। जो गुफ्तगुएं आपस में हो रही हैं वो यही है कि इस इशू को इस तरह से फ्लेयर अप किया जाए कि ये एक जो है वो एक स्ट्रीट एजिटेशन में, एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाए और मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी, जो कि इनकी कोशिश भी है कि ये सारा जो है ये गवर्नमेंट करवा रही है। चीफ मिनिस्टर साहब इसमें मुलव्वस हैं। इनका एक बयान मौजूद है जिसमें इन्होंने कहा कि लोग जो है वो सड़कों पे आए, आगे रास्ते बंद करें। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई जो कर रही है वो सियासत है, इसका बानी पीटीआई के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई का खुफिया एजेंडा है कि एहतजाज स्ट्रीट एजिटेशन में तब्दील हो जाए। पीटीआई कभी भी मुतमईन नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में रास्तों की बंदिश पर गम गुस्सा है। केपी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की हुकूमत खुद करवा रही है और खुद वजीर आला इसमें मुलव्वस हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये हम मान गए सारा कुछ, तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। बानी पीटीआई की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान अपने भाई की बीमारी को कैश करवाना चाहती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा कि हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे, बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल जाने और उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश की, बेहतरीन सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों का इंतजाम किया, इनके रहनुमाओं को पिम्स बुलाया, ऑपोजिशन रहनुमाओं ने डॉक्टरों से मुलाकात की, इनके अपने डॉक्टर्स इलाज से मुतमईन नजर आए। लेकिन कुछ लोग बानी पीटीआई की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। अलीमा खान इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा की वजह से बानी पीटीआई का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप ना हो सका। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हम मान गए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सूबे की सड़कें खुलवा दी। पंजाब और केपी को मिलाने वाले अहम मकाम अटक पुल से रुकावटें हटा दी गईं, ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान को मियांवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुलवा ली गईं। डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा भी क्लियर कर दिया गया। इससे पहले पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के एहतजाज की वजह से सूबे की बंद सड़कें खोलने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि 4 रोज से सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो, नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो, नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मालिज मौजूद हो, नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें। इसलिए अडियाला जेल में इस मुआयने के लिए जाने का कोई हमें तुक ही नहीं था कि तुम आ जाओ, आपके सामने मुआयना करवाएंगे। इसलिए पार्टी ने और हमने डिक्लाइन किया था कि ये तो हमारा मुतालबा ही नहीं है। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा था कि फैमिली या ज़ाती मौलज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे कि बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इस मसले को पेचीदा कर दिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक आंख में मसला है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि बेहतरी आई है। आसिम यूसुफ बानी के ज़ाती मौलिज हैं, उनको अंदर क्यों नहीं भेजा जा रहा।
वो जब अंदर जाएंगे वो बताएंगे कि असल सूरत हाल है क्या। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। बानी की तीनों बहनों को भी अडयाला जेल जाने ना दिया गया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जराये के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी की फैमिली से भी मुलाकात हुई। ऑपोजिशन इत्तेहाद की कॉल पर दिया गया धरना छठे रोज में दाखिल। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन इत्तेहाद का महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत इजलास। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई तक ज़ाती मुअल्लिजीन की रसाई के लिए राबते बढ़ाने का फैसला। महमूद खान अचकजई का ज़ाती मुअल्लिजीन की रसाई और अहले खाना से मुलाकात तक धरना और एहतजाज जारी रखने पर असरार। पीटीआई के चंद अरकान के सिवा अक्सरियत ने धरना ख़त्म करने का मौक़िफ़ अपनाया। अलीमा खान ने कहा है कि उन्हें किसी सरकारी या किसी इदारे के डॉक्टर पर एतबार नहीं है। पहले कहा था कि रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आई वो मजाक है, उसमें ट्रीटमेंट प्लान नहीं लिखा गया। डॉक्टर आसिम ने वाजे किया है कि मरीज को देखे बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये समझते हैं कि बानी पीटीआई का इलाज ठीक हुआ है तो ये क्यों छुपा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात। दो तरफा तिजारत, बहरी रवाबित और सप्लाई चेन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। बांग्लादेश पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ पर इत्तफाक। तालीमी और तहकीकी रवाबित बढ़ाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म तारिक रहमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। BNP के सरबराह तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म बन गए। 36 साल बाद किसी मर्द ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लेबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस और जापान में पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। अमरीका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ आज और दीगर का जुमेरात से आगाज़ रमज़ान का ऐलान। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक पहला रोज़ा कल होने का इम्कान है। नए चांद की पैदाइश मंगल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर हो चुकी। आज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। चांद आंख से नजर आने का इम्कान है। रमज़ान के चांद की रूयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में रमज़ान मुबारक की पहली तरावी के रूह परवर मनाजिर। दुनिया भर से आए हज़ारों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेज़। माह रमज़ान पाने पर शुक्र और मग़फ़रत की दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को माह रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की सफारती कोशिशों को सराहा। बैंकों में बचत खातों पर ज़कात कटौती यकम रमज़ान को होगी। यकम रमज़ान मुबारक को जिन बचत खातों में 5,03,529 रुपये होंगे उनकी 2.5% ज़कात कटौती होगी। साल 2025 में निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। यकम रमज़ान को ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी का रमज़ान मुबारक में सहर इफ्तार में बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म। पावर डिवीज़न का ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में भी सहर इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने का फैसला। लोड मैनेजमेंट सहर इफ्तार के अलावा औकात में एडजस्ट की जाएगी। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न का रमज़ान में सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम करने का ऐलान।
ICC T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नामीबिया के मैच में बारिश का खदशा है। अगर बारिश के बायस मैच खत्म हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट मिलने पर पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान और नामीबिया के दरमियान मैच आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी खेल हॉकी के साथ ऑस्ट्रेलिया में खिलवाड़। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने कहा है कि लड़के खुद नाश्ता बनाते, कपड़े धोते और वॉशरूम साफ करते रहे। किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा? उन्होंने लड़कों को दिमागी मरीज बना दिया। टीम की ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर लाहौर में गुफ्तगू में इमाद भट्ट ने कहा कि मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। गैर मुल्की कोच की शदीद जरूरत है। टीम मैनेजमेंट ने बहुत झूठ बोला। ज्यादती का नोटिस लिया जाए। ये कहा गया कि बाहर कोई बात न करें वरना पाबंदी लग जाएगी। दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर रहे टीम का मोराल खत्म हो गया था। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नूरुल सबा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग करवाई थी लेकिन हॉकी फेडरेशन ने कैंसिल करवा दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिम्मेदार है। वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी वजीर आजम को भेजी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बद इंतजामी का नोटिस ले रखा है। पाक भारत कशीदगी की वजह से ICC भारत से अहम इवेंट्स की मेजबानी किसी और मुल्क को दे सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ICC ने भारत में शेड्यूल 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेजबान मुल्क पर गौर करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया मुमकिन तौर पर ICC के ग्लोबल इवेंट्स का मुतबादिल मेजबान हो सकता है। बांग्लादेश की शिरकत भी सियासी मुदाखलत की वजह से मुतासिर हुई। आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में मुमकिन रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज़ की तलाश शुरू कर दी गई। फाइनेंशियल पावर हाउस होने के नाते कई बड़े इवेंट्स की मेज़बानी भारत को दी गई थी। भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुकात के बाद इस फैसले पर नजरसानी की जा रही है। बानी PTI सुबह नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस पीते हैं, खजूर, अखरोट और शहद खाते हैं, लस्सी और गर्म दूध भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्ग, बकरे का गोश्त, आलू के चिप्स, फ्राई अंडा और मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, दूध, खजूर और केले का शेक पीते हैं। अडियाला जेल में बानी PTI को दस्तयाब सहूलतों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट में बताया गया कि बानी PTI के कंपाउंड के साथ लॉन है। लॉन में बैठकर बानी PTI धूप सेकते हैं, किताबें और अखबार भी पढ़ते हैं। बानी PTI को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी PTI को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का दीगर सामान फराहम किया गया है। लाहौर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत से गिरकर जख्मी होने वाली तालिबा चल बसी। तालिबा की मौत खुदकुशी थी, कत्ल या फिर हादसा? हक़ाइक़ जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। कमेटी को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा की हालत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। वजूहात और हालात का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। मुतालिका इदारों को भी इस बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज मेडिकल फाइनल ईयर की तालिबा यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर जख्मी हो गई थी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना और M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे M2 पर सियाल मोड़ के करीब बस में आग लग गई। बस में मौजूद अमले को मोटरवे पुलिस ने बर वक्त निकाल लिया। पाकिस्तान कस्टम्स की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। दुबई से आए खातून से 6 किलोग्राम चांदी के बिस्किट बरामद। मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए है। मुकदमा दर्ज। लोधरा के इलाके दुनियापुर में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची की मौत वाक़े। सैनिटरी सुपरवाइजर और हल्का पटवारी मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दुनियापुर में कुत्तों ने मदरसे से वापस आते हुए बच्ची पर हमला करके मार डाला था। रमज़ान में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहलम में ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल पर गश्त करेंगी। सेफ सिटी कैमरों से बाजारों की निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा।
जनीवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के अख्तिताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मफाहमत पर पहुँच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई है। दोनों फरीक़ैन मुमकिन मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और उनका तबादला करेंगे। अब भी ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर काम होना है। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का अब फौरी खात्मा हो जाना चाहिए। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर ने की। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा। अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ताहम ईरान सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं है। हम इस पर काम जारी रखेंगे। ताहम सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहें ये कह सकते हैं कि सफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बात की नौबत नहीं आएगी। साथ ही ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये सदर पर मुनहसर है। जेडी वैंस ने रेड लाइन्स की वजाहत करने से गुरेज किया। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जनीवा में सह फरीकी मुज़ाकरात का आगाज। अमरीका, रूस और यूक्रेन के वफूद की बातचीत। यूक्रेनी मुज़ाकरात कार का कहना है कि पहले रोज़ अमली मसाइल, मुमकिन फैसलों के तरीक़ा कार पर बात हुई। लंदन में मोबाइल फ़ोन की चोरी की वारदातों में कुछ कमी आ गई, मगर अब भी हर 7 से 8 मिनट में एक मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया जाता है। मेट पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस 10,000 कम मोबाइल फ़ोन चोरी हुए। 2024 में ये तादाद 81,365 थी, जो गुज़िश्ता बरस 71,391 पर आ गई। फ़ोन चोरी होने की शरह में 12% कमी रिपोर्ट हुई। दुबई में रमज़ान में कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। दुबई में ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 महीने कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना भी होगा। पुलिस का कहना है कि शहरी रमज़ान में पेशावर गदागर और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। एहतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों के जरिए दें। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप बी से 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया के 3 में से 2 शिकस्तों के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स थे। दिन के एक दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेटों से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली। ग्रुप डी के मैच में कनाडा ने 4 विकेट पर 173 रन बनाए। कीवीज ने हदफ 15.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दिन के आखिरी मैच में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। स्कॉटलैंड का 171 रन का हदफ नेपाल ने आखिरी ओवर में हासिल किया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर बरतानवी और भारतीय सहाफ़ियों की कड़ी तनकीद। भारतीय टॉक शो में भारतीय निजात बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ महिर बोस और भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयाज मेमन ने हाथ न मिलाने को खेल की रूह के मुनाफी करार दिया। महिर बोस का कहना था कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना मुल्क की नादानी जाहिर करता है। एक ऐसा मुल्क जो दावा करता है कि वह आलमी ताकत है, जो अजमत और इक़्तिसादी ताकत की बुलंदियों तक पहुँचने वाला है। भारतीय सहाफ़ी अयाज मेमन ने कहा है कि हाथ न मिलाने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद से नहीं कर सकता। ये काम भारतीय हुकूमत के कहने पर ही हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में विमेन क्रिकेट पर बात करते हुए अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और ताबिश हाशमी ने हैरत का इजहार किया कि विमेन क्रिकेट टीम का कोई हेड कोच ही नहीं। अहमद शहजाद ने कहा है कि हेड कोच की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि सारा गेम प्लान उसी ने बनाना होता है। विमेन क्रिकेट के हेड कोच ना होने का मतलब यह है कि कोई विमेन क्रिकेट टीम को संजीदगी से ले ही नहीं रहा। और रमज़ान मुबारक के एहतराम में लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स यकम रमज़ान से बंद रहेंगे। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में यकम रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। मुरासला पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दिया गया।